बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खबरों से। इंशाल्लाह 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। अच्छा जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और ज़रा समझा दीजिएगा आमिर भाई कि ये नया बोझ किस तरह से डाला जाएगा। 252 अरब की वसूली की तैयारी है। नेपरा में 7 अप्रैल को इसकी समाअत होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये लेस्को का दायरा ही हम पर बोझ है, सबसे बड़ा बोझ तो ये है। और उसके ऊपर ये देखें, इसमें मज़े की चीज़ें हैं। जो मैं इस खबर को पढ़ता रहा तो मुझे लगा कि जैसे ये सिर्फ लूट मार का एक बाजार गर्म करने के लिए किया गया, यानी अवाम पे एक नया बोझ डालने के लिए। अवाम पर नया बोझ छोड़ दे जनाब, लूट मार। मैं तो इसको बोझ कोई नहीं है, ये लूट मार है। लूट मार। मैंने आपको दरखास्त दी, आपने कहा जी आपके मीटर की कीमत ये है, वो आपने देनी है, वो मैंने लगवा दिया। आपने कहा जी आप घर पे नहीं लगा सकते, आप इसको बाहर लगाएं, खंबे पे लग गया। अब वो मीटर खराब हुआ, तब्दील करना किसकी जिम्मेदारी थी? ऑब्वियसली उनकी अपनी। दोबारा मुझसे पैसे लिए जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज है। अब देखें, मजे की बात यह है कि आपने मीटर खराब, लेट से हसन अली का है और हसन अली का मीटर खराब है, उसके पैसे आमिर रजा अदा करेगा। अगर मेरा मीटर खराब है, उसका बोझ हसन अली अदा करे, क्यों? वजह बताए ना, कोई एक वजह तो बताई जाए। ये तमाशा है। फिर आप बिल के ऊपर मीटर का किराया लिखकर भेजते हैं, वो किस चीज का किराया लेते हैं? और फिक्स चार्जेस किस चीज के हैं आमिर भाई? सारा कुछ है ना। अब एक और चीज है, आपने मीटर तो जब मीटर लगवाने लगते हैं तो उस वक्त ये कहा जाता है कि जी पोल से जो आप मीटर तक की तार है वो भी आप लेके आए। हालांकि वो देना इनकी जिम्मेदारी है। जब पैसे ले रहे हैं, डिमांड नोटिस किस चीज का ले रहे हैं? ये हम जी और बंदे भर्ती करने लगे हैं जी, उनका पैसे भी हमें दे, क्योंकि तनख्वाहें निकालनी है। जो बंदे नए भर्ती करने हैं, आपने अपने रिश्तेदार, सिफारशी, सब जो आपकी लूटमार में आगे आने वाले दिनों में हिस्सेदार होंगे, वो सब भर्ती करने के पैसे भी सारा अदा करें। आपके खंबे हैं जिनको अर्थ करना आपकी जिम्मेदारी है, वो सार्फिन करेंगे, वो सार्फिन पैसे देंगे। तो आप तो सिर्फ सार्फिन को लूटने के लिए। और मैं आपको बताऊं, आम सार्फिन को इन चीजों का पता भी नहीं होता कि उनसे किस किस मद में पैसे लिए जा रहे हैं। पहले ही आप टैक्सेस जो हैं, अगर आप बिल देखें तो आपको नजर आता है समटाइम के बिल कम और टैक्सेस ज्यादा हैं। ऐसे ही टैक्सेस बहुत ज्यादा है, यानी जो आपने नहीं किया होता ना उसका आपको ज्यादा भुगतना। तो आप मुझे ये बताएं कि आप नेपरा में किस मुंह से और नेपरा किस मुंह से, क्योंकि ये आमिर भाई वो नेपरा ने इनकी बात मान लेनी है क्योंकि नेपरा ने कहां से कमाना है? इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से ही कमाना ना। उन्होंने भी 2400 मुलाजमीन की नई भर्ती के लिए पैसे, तो वो कहां से पैसे आएंगे? वहां हम देंगे और किसने देने? यही तो मसला है इस मुल्क के अंदर कि आपने हर चीज के पैसे आपने ही देने हैं। इनके बच्चों की शादियों के, बैरून मुल्क तलीम के, इनकी गाड़ी के पेट्रोल के, इनकी बीवियों को दिए हुए हीरों के सेट के। SLS को मुलाजमीन है, नहीं तो शायद सिपरा को बुलाकर पूछ लें। बहुत सारे जो गिफ्ट ये करते हैं कि आज शादी की सालगिरह है तो मैं उसको डायमंड का सेट दूंगा, वो कहां से आता है? अस्तगफिरुल्लाह। वो आपके और मेरे मेहनत के, आपके नहीं भाई की मेहनत के पैसे जो है वो हम इस तरह से लुटा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब? अभी मैं आपको कह रही थी कि मुझे नींद आ रही है इतनी, तो बगैर मेहनत के मैं इधर काम करने आ जाए तो खुदा का खौफ है। लेकिन भाई के असल बिल तो वही पे करता है ना, आप थोड़ी कर रही है, तो हम तो उसके साथ हैं। और वो जो है उसकी मेहनत के पैसे पहले मिलके कर लेते हैं, सारे जग देती, क्योंकि बिल के पैसे मैंने देने होते हैं। चलिए ठीक हो आमिर भाई, आपका तो बिल ही थोड़ा सा आता है। बिल्कुल नहीं, बट स्टिल जब इस तरह के टैक्स पड़ते हैं, आपका इस्तेमाल बिजली का बहुत कम होता है, ऊपर टैक्स ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर कम बिल वाले भी हसन परेशान रहते हैं। तो फिर जिनका बिल कम आता है ना, वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब जो बिजली की कीमत है उससे ज्यादा जब टैक्स लग जाएंगे तो जाहिर है परेशान तो होगा ही आम आदमी। वो क्या करेगा? लेकिन नेपरा ये 7 अप्रैल को करने जा रहा है, मैं और कर देगा, दरखास्त कर रहा हूँ। और आमिर भाई, आप जितनी मर्जी दरखास्तें कर लें, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये तो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे बोझ सारिफीन पे डालना होता है और उनकी जेबों से पैसा निकल होता है, वो तो मामलात ऐसे देखें मेरी, फिर वही बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये 2400 मुलाजमीन करेंगे क्या? वही काम करेंगे, लूटमार करेंगे, जो बाकी कर रहे हैं बाकी को देंगे, जो बाकी काम कर रहे हैं वो भी ये करते रहेंगे, ये भी वही करेंगे। और बिजली चोरी कराएंगे, उसका बोझ भी सार्फिन पर डालेंगे, अपने SDO एक्सियन तक पैसे पहुँचाएंगे, बिलिंग के शोबे में मजीद रेवेन्यू करके देंगे, घपले होंगे।
ये सब कुछ ही होगा। मुझे वो तो बिजली सस्ती होने की बाज़गश्त थी। 3 दिन पहले मेरे एक अजीज ने बताया कि अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाना है, जो बाई डायरेक्शनल मीटर है, अगर लगवाना है तो इस वक्त एक एसडीओ और एक एक्सीएन इस काम पर हैं तो वो बैड डेट्स में आपको पुराने वाले मुआहदे के ऊपर आपको कर दे सकते और हैं। ये आप बताएं आपने लगवाने सोलर, क्योंकि आज वाले सोलर पे वो रील्स बना रहा था, वीडियोस बना रहा था, तो उसने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने कहा यार ये तो अलग लूट मार है। कहता है जी उन्होंने पुरानी डेट्स में दरखास्तें रखी हुई हैं अपने पास, तो फिर आप उनको पैसे दें, वो पुरानी दरखास्त, तो आपका मुआहदा पुराने वाला हो जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती ये कैसे होगा, कैसे वो करेंगे, लेकिन और ये काम करने के लिए अच्छे खासे पैसे देने। ये पहले गैस में होता था, गैस में तो यही है ना कि आपको दरखास्त दी, आपके 5 साल में बारी आनी, तो वहाँ उन्होंने अगर आप बाहर वो जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनको अगर आप पैसे देना वो आपको अगले दिन मीटर लगवा देते हैं, क्योंकि उनके पास दरखास्तें पहले से मौजूद होती हैं जो लिस्ट में आ चुकी होती है, वो उसके नाम का चेंज करके और वो कर। ये मेरा अब आप ये बता दें आम सारिफ को कि गर्मी तो शुरू हो गई है, अब बिल भी ज्यादा आएंगे, और आप वो जो बार बार हम सुन रहे थे कि अच्छा बिजली सस्ती होने जा रही है, वो भी सब ड्रामा था। आम सारिफ के लिए गर्मी आ गई है जी। एक जड़ी बूटी है पनीर डोडी कहते हैं इसको, मिट्टी के प्याले में रात को भिगोएं, सुबह उससे ब्लड प्रेशर कम नहीं, वो ब्लड प्रेशर तो आपका ब्लड प्रेशर कम होना जो है, नहीं तो क्या होगा, आप अपनी बीवी से झगड़े होंगे, बीवी आपसे झगड़े होगी, आप आमिर भाई जिस घर में लगा रहे होंगे, क्या करेंगे गर्मी में, बच्चों को कुट लगा रहे होंगे पंखा लगाने पे, आप टीवी देखने पर डांट डपट कर रहे होंगे, आपकी बेगम ड्रामा देख रही होगी, तो आपके जेहन में बिल चल रहा होगा कि मेरा इतना बिल आने लगा, तो मैंने आपको बताया कि टोटका एक पंखा चला लें और एक लाइट जला लें, तो हाल यही रह जाएगा। और अना यूसुफ के प्रोग्राम से दूर रहें, और इस तरह की खबरें पढ़े, खाना पकाना आ गया, शादी के लिए तैयार हूँ, खानिया आमिर शादी के लिए तैयार है, इस तरह की खबरें पढ़े, आपका मूड अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से आप करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस हवाले से आमिर भाई इस बोझ से ना आप बच सकते हैं ना मैं बच सकती हूँ। हम जितना मर्जी आंखें बंद कर लेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा ये प्रोग्राम ना देखें, इसमें ये बातें हो रही होती हैं, इससे आंखें कोई नहीं बंद जरूर कर सकते हैं, जान नहीं छूट सकती। हमें आपको इन सब लोगों को अल्टीमेटली हानिया आमिर से जान क्यों छुड़ानी है? हानिया आमिर को बिल देना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, वो तो आजकल वीलॉग बना रही है। बिल्कुल ऐसे ही, वीलॉग पे वीलॉग, बिल्कुल। वैसे आमिर भाई आप भी यही कर रहे हैं आजकल। हाँ दोनों ही, लेकिन इनको बिल देना पड़ेगा, अच्छा खासा देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो सारिफीन पे नया बोझ डाला गया है, ये पैसे हमारी जेबों से निकलेंगे। नहीं देना पड़ेगा। क्यों? मैं उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं वो पहले डांट डपट वाला जो काम है पहले करके रखा। नहीं आमिर भाई का मसला कुछ और है। देखें ना भाभी घर पे होती है सारा दिन, ना कुछ हमारी भतीजी घर पे करके भी नहीं, प्लानिंग करके भी कर सकते हैं आप। अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो प्लानिंग करना पड़ेगा। नहीं, हर सारिफ के लिए ये है, ये हर एक के लिए, हर सारिफ के लिए अपनी टाइमिंग एहतियात करें। अच्छा मैं अब जैसे कपड़े वगैरह आयरन करने हो ना, तो मैं रात के टाइम नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम पीक आवर्स में ना करें, पीक में आप ना करें, तब आप कोई डबल यूनिट क्योंकि आपको कंज्यूम हो रहे होते हैं, तो आप अपनी प्लानिंग इस तरह से कर लें कि जो इस तरह के काम है वो आप थोड़ा अर्ली कर लें, ताकि ये अब करना पड़ेगा। आप जिस कमरे से जाएं वहां से बत्ती बंद लाइट ऑन करके रखते हैं और देखें, बट स्टिल आमिर भाई पिछले साल भी लोगों ने ये करके देख लिया, बिल फिर भी बहुत ज्यादा। देखिए जो कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल एहतियात नहीं की थी, और उन्होंने सोलर होने के बावजूद 50-52 हजार रुपया बिल पे किया। जब मैंने उनसे पूछा तो वो ये समझे, हाँ होगा, वो समझे ये कि उन्होंने सोलर लगवा लिया तो बस अब मौजे हैं। अब आप जो आपके दिल में आपकी लूट मार जो आपने करनी है वो करें, आपको कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक बच्ची इंटर्न थी, उनके घर में सोलर का मतलब एक बड़ा पैनल लगा हुआ था जो कि पूरे घर को चलाता था, इसके बावजूद उनका बिल बहुत आया। तो पता किया कि वो तो दिन भर रात एसी चलाई रखते थे। तो फिर आपको तो यही होगा, तो अगर आप एहतियात करेंगे, एहतियात ही हर चीज का हल है। अब मैं अगर एहतियात की बात करूंगा तो ये कहेंगे कि आयशा भी छोटी है, वो छोटी वाली भी है, फिर मेरी ऊपर वाली मंजिल है, वहाँ पे एसी चलाना जरूरी है, हीटर लगाना जरूरी है। मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ये ऐसे घर में भी लोग कहेंगे कि वो कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। आमिर भाई बस कर दें, गर्मी में वाकई बच्चों के साथ गुजारा नहीं होता ना। बात फिर वही मैं कहूंगा, और खास तौर पे आमिर भाई के साथ जो घर में होता है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हर जगह इम्प्लीमेंट करें। नहीं मतलब देखें, मतलब आप कैसी बातें, बच्चों के साथ वाकई गुजारा नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जैसे लोगों की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप स्क्रीन पे हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। जना अस्पताल में आपको बताएं जी, तामीराती काम 6 हफ्तों में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया है। महकमा CNW की रीवैम्पिंग पर तफसीली ब्रीफिंग। मलिक सुहेब अहमद ने मटीरियल का जायजा लिया। सीलिंग और लाइटिंग काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। चलें जी, देर आयत दुरुस्त आयत। CM साहिबा जहाँ जहाँ दौरा करेंगी वहाँ तो हालात बेहतर हो ही जाएंगे। हसन अली, देखें ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि चलें कम से कम इनको ख्याल तो आया, 1 साल के बाद ही आया, लेकिन आया ज़रूर कि हस्पतालों की हालत ज़ार को बेहतर कर लिया जाए। और जो एक मंसूबा निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किया था बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसको कम से कम आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये हॉस्पिटल्स की हालत को बेहतर करें। इसके साथ साथ जो सबसे अहम मसला है वो फिर वही आ जाता है कि जो अद्वियात की कमी है, जो बाकी के आपकी खराब पड़ी है, जो इक्विपमेंट है हॉस्पिटल्स का, उसकी तरफ भी खुदारा ये ध्यान दें। ख़ास तौर पे जो सूबाई वज़रा हैं दोनों सेहत के, उनको चाहिए कि इस पे ख़ास तौर पे पूरे पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे ध्यान दें, ताकि मरीज़ों को चलें हॉस्पिटल की हालत ज़ार ठीक करके एक अच्छा इन्वायरमेंट दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, हॉस्पिटल बेहतर हो जाएगा, साफ सफाई बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब तक अद्वियात और इक्विपमेंट नहीं होगा क्या कर लेंगे? तो इससे बेहतर यही है कि सबसे पहले इन चीज़ों की तरफ भी साथ साथ ध्यान देना चाहिए। 6 हफ्तों में मुकम्मल करने का टास्क तो दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है अगर 6 हफ्तों में हो जाए। आमिर भाई, और आयद हो जाएगा काम, इतना मुझे लग नहीं रहा जितना उन्होंने बताया है कि वो सीलिंग वगैरह का काम है और लैटरिंग का काम है। अच्छा, पहली बात ये हो चुका हुआ है। मैं सिर्फ ये असल की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अद्वियात सबसे अहम इशू है। और आपने 4-5 दिन पहले खबर देखी जना हॉस्पिटल के अद्वियात के हवाले से, पहले म्यू हॉस्पिटल, वहाँ कमी, म्यू सर्विसेज, तीनों हॉस्पिटल्स आ गए। अच्छा, टीचिंग हॉस्पिटल है और मुझे समझ नहीं आती कौन से डॉक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। उनको तो पता होना चाहिए कि जो सीलिंग है ना, ये जरासीम और चूहों का घर होता है, यानी घर होता है उनका। और यहाँ पर आपके जरासीम स्टे करते हैं, जितने मरीज वहाँ पे आते हैं उनके जरासीम स्टे करते हैं। तो हॉस्पिटल में तो ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। हॉस्पिटल में तो हर 6 माह के बाद वाइट वॉश होना चाहिए, चूने वाला, ताकि जितने जर्म्स हैं जो कुछ भी है वो खत्म। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि ये रीवैम्पिंग के नाम पर ये सीलिंग लगाने का क्या फ़ायदा है, जिसमें आप छत और उसमें गैप दे देते हैं। और उसमें आप किसी हॉस्पिटल में किसी दिन भी चले जाइए, आप खुद भी जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वहाँ चूहे और छिपकलियाँ उनके घर बने होते हैं और कुछ नहीं है। और इस सीलिंग का मटेरियल ऐसा है कि जो जरासीम अपने अंदर अब्जॉर्ब, अगर ये गर्मी अब्जॉर्ब करता है तो ये भी अब्जॉर्ब करता है। तो आपको तो चूने वाली होनी चाहिए, या तो दूसरी सीलिंग करवाए ना जो घरों में होती है, वो भी तो इसी तरह छत से लटकती है। नहीं आमिर भाई, वो उसमें वो फिर भी चूने की बनी होती है। सरकारी काम है, पता नहीं इसका मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन खबर में बड़ा अच्छा लगा कि उस बर्थ ने मटेरियल चेक किया। शायद वो खुद किसी लेबॉर्टरी में इस तरह की, और लेकिन ये आइंदा भी तो चेक हो, काम करते रहे कभी, उनको पता होगा। हमें तो ये पता है कि सरकारी ठेकों में जो घटिया तरीन मटेरियल होता है वो इस्तेमाल होता है। और हर सरकारी हॉस्पिटल, अब किसी भी में चले जाएं, किसी सरकारी बिल्डिंग में चले जाएं, नई बनी हुई बिल्डिंग में चले जाएं, अब 2 माह के बाद जाके फर्क देख लीजिएगा कि जो मटेरियल लगा था वो किस तरह से खराब होता है। आमिर भाई, यहाँ तो टाइलें टूट जाती हैं। अच्छा जी, चूंकि हसन कह रहे थे कि ख्वाजा साहब को जो है वो खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, तो वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने म्यू अस्पताल का 4 घंटे तवील, अच्छी बात है, शुक्र है, मतलब 4 घंटे कम नहीं होते हैं। पीड्स, ऑन्कोलॉजी, मेडिसिन स्टोर, न्यूरोसाइंसेस, ब्लड बैंक, कार्डिक और दीगर शोबों का मुआयना किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने ऑब्वियसली हिदायत भी दी होंगी कि बेहतर इंतजाम किए जाएं। अगर मेडिसिन स्टोर है तो वहाँ पर भी उन्होंने स्पेशली कोई इंस्ट्रक्शन, देखने का मकसद तो जाके यही होता है ना, नकाइस क्या हैं और जो जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं वो की जाएं। देखें इसमें ना चलें, ये दोनों जो वज़रा हैं ये बहुत एक्टिव हॉस्पिटल्स, वैसे ख्वाजा सलमान रफीक साहब के अंडर है, ख्वाजा सलमान रफीक हों या इमरान नज़ीर हों, दोनों ही एक्टिव काफ़ी हैं, दिखाई ज़रूर देते हैं। बेशक कुछ काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन ये है कि दिखाई जरूर देते हैं। जैसे ये वाला इम्पैक्ट जो है ना CM साहिबा के दौरे के बाद, ये दौरे, मैं वही बात करने लगा था कि ये दौरे के बाद ही क्यों विजिट करने का और मीटिंग्स लेने का ख्याल आया। उससे पहले जो 1 साल हो चुका है, उस पूरे साल की क्या कारकर्दगी है, उस पूरे साल में क्यों नहीं सरप्राइज विजिट किए गए। आप यही कम से कम कर लें कि आज से ही कुछ बेहतरी का प्लान कर लें ताकि मरीजों को तो सुकून मिल सके। इसमें ना देखिए एक और चीज़ है, जब तक ये हमारे जो वज़रा हैं, सेक्रेटरीज हैं,
ये जब तक सरप्राइज विजिट नहीं करेंगे, बगैर बताए नहीं जाएंगे, ये तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी। आपको पता नहीं चलेगा ना ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आमिर भाई, ये रिवायती लाइनें नहीं लगती, जायजा लिया, हिदायत जारी कर दी, प्रेस रिलीज है ना, तो ये तो इसी तरह देखिए, जब आपके वजीर ने आपको बताया होगा कि जी मैंने आना है, तो उन्होंने सबसे पहले सारी चीजें सब तैयार अच्छा कर की ली रिपोर्ट होगी, सारे डैशबोर्ड तैयार होंगे, जहाँ पे बेडशीट बदलनी थी वहाँ बदल आपको नजर दीजिए, आएगी। जहाँ सफाई वाले ठेकेदार होंगे, एक तो ठेकेदारी सिस्टम ने इन हॉस्पिटल्स को मार दिया, वो सफाई वाले ठेकेदार हैं, वो अपने काम की एफिशिएंसी दिखा रहे होंगे। तो जब वजीर जाता है तो मुझे वो फिल्म याद आ गई, मुन्ना भाई MBBS। यस, उसमें उसका बाप आ रहा होता है, तो वो बदमाश होता है मोहल्ले का, तो वो एक आरजी सा का हॉस्पिटल बना लेता है, जिसमें आरजी मरीज होते हैं, आरजी नर्सिस, आरजी सारे लोग होते हैं। और जैसे ही बापू जाता है वापस, तो दोबारा से वही सूरत हाल बन जाती है। तो ये भी कोई मुन्ना भाई MBBS वाला दौरा है, और इसमें मेरा ख्याल है सरप्राइज विजिट भी जरूरी है। दूसरा, पेशेंट से मिलना बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आप मरीजों सीएम से साहिबा ने किया है, इसमें एक और सीएम साहबा ने किया, तो सीएम साहबा फिर उस पर भड़की भी थी, बिल्कुल ऐसे ही बोली भी थी उस पर, बिल्कुल तो उन्होंने कहा मुझे तो दिल करता है तुम्हें गिरफ्तार करा दो। लेकिन आमिर भाई मुझे एक बात बताएं, वो भी तो बता के ही विजिट था ना, वो कौन सा सरप्राइज विजिट था? नहीं, वो सरप्राइज विजिट बता के होता है कि मैंने आना है आपके हॉस्पिटल में। हाँ, ये वो वाला सरप्राइज। लेकिन आप जो आपको दिखाना चाहते हैं उसकी जगह पे आप कोई दूसरी चीज देखे जाकर। सही बात है। आप देखिए, आप एक हॉस्पिटल में गए साहब का स्टाइल था ना, एक और वार्ड पे चले जाएं, दूसरी वार्ड में चले जाएं, आपको वहां मरीज आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या होता है। रात 2 बजे नहीं जाते रहे, आपका कचरा उठवाने के लिए आपको रिश्वत देना पड़ती है, पीछे क्या रह जाता है। मेडिसिन मंगवाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको IV लाइन मंगवाने के लिए रिश्वत देना पड़ती है, आपको एक्सरे कराने के लिए रिश्वत देना पड़ती है, आपको लाइनें इतनी लंबी होती है, जब आपको 3 महीने का टाइम देंगे, फिर आपने कुछ तो के पास खाने के लिए कुछ हो या ना हो, जो वार्ड बॉयज हैं, जो ठेकेदार हैं, सफाई वाले, उनको आपको चाय पानी देना पड़ता है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मराकज़ सेहत की निजकारी एक कमेंट चाहिए आमिर भाई। ये अच्छी बात है, मराकज़ सेहत की निजकारी कर दें, लेकिन किस पैरामीटर्स पे करेंगे, मतलब किस तरह से ये मराकज़ सेहत चलेंगे। ये तो लोगों को फ्री मेडिकल सहूलत देते थे, डोर स्टेप पे। अगर आप इनको प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या ये लोगों से ज्यादा पैसे वसूल किया जाएंगे? तो यही तरह से आपको सहूलत देंगे। देखिए, मैंने पहले कहा कि अगर तो गवर्नमेंट ही सब्सिडी दे रही है तो फिर इनको प्राइवेट करने का फायदा क्या है? और अगर आप गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी, अपने पैसे बचाएगी, तो फिर ये बोझ जो है वो मरीजों में पड़ेगा। फिर तो आवाम जाके मेडिकल स्टोर से भी दवाई ले आएगी, फिर जाके आप अपने करीबी डॉक्टर को भी, इनका क्या फिर फायदा रहेगा? सबसे आसान काम है कोएक से दवाई लेना। तो फिर क्या करें जब दूसरी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? गली गली मोहल्ले मोहल्ले बैठे हुए हैं भाई, क्या करेंगे? सही बात है ना। देखें, क्वैक से ही फिर आप डॉक्टर और पैरामेडिक्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं? वो इसी पे कर रहे हैं कि जी इनको प्राइवेटाइज ना करें, प्राइवेट नौकरी हो जाएगी उनकी। देखिए, डॉक्टर और पैरामेडिक्स वगैरह तनख्वाह को छोड़ दे भाई, जो पर्क्स हैं, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, वो किधर जाएगी? आपको अंदाजा अगर आपने प्राइवेट और सरकारी का अंदाजा करना हो तो मेरे घर से कर लें। बिल्कुल मेरे घर से कर ले। सही कह रहे हैं। मतलब मेरी बेगम कह रही थी 26 लंघ गई ना, आ गई होनी है सरकारी मुलाजिम, आ गई है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको प्राइवेट और सरकारी का फर्क आपको घर में ही मिल जाता है, बिल्कुल घर में पता चल जाता है। खैर, हेल्थ मामलात अगर बेहतरी की तरफ जाएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। सीएम साहिबा के इन दौरों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं, पर इनके असरात भी नजर आने चाहिए और ये सरप्राइज विजिट टाइम टू टाइम रहने चाहिए, ताकि आवाम की फलाह के लिए कुछ बेहतर नजर आता रहे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेन पुलिस स्क्वाड कायम कर दिया गया है। अच्छी बात है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आमिर रज़ा खान साहब, अच्छा देखने में पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन ये मर्दों के लिए भी, बेचारों के लिए कोई स्क्वाड बना दे, उनके साथ भी बहुत कुछ है। क्या उनको भी हरासा किया जाता है कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊं? पहली बात तो ये, जो आपके मर्द पुलिस एहलकार हैं, वो किस मर्द की दुआ है कि एक मर्द जो है वो किसी औरत को हरासा करे और भाग जाए, तो क्या एक औरत उसका पीछा करेगी? वो मर्द पुलिस एहलकार क्या करेंगे जिनके बच्चियों के या खवातीन के पर्स छीन कर भागेंगे, जेवर छीन कर भागेंगे, हाँ, वहाँ पैसे छीन कर भागेंगे? खवातीन पुलिस एहलकार तो कुछ खवातीन पुलिस एहलकार तो अगर खवातीन जराइम पेशा हों, हाँ,
ये जो भी होती होता है, है बाजारों में होती ये हैं। भी होता है। बाजारों में बहुत होता है। ज्यादा, होता बहुत है। ज्यादा। वो चोरी चकारी करते हैं तो उनको मर्द हाथ नहीं लगा सकते, तो उनके लिए ये स्क्वाड अच्छा अच्छी चीज है, मैं इसको बुरी चीज नहीं नहीं कहता कि हूँ। एहसास तहफ़्फ़ुज़ लेकिन तो आमिर होता भाई है। एक चीज एहसास और है तहफ़्फ़ुज़ इसमें। होगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है सिर्फ ईद बाजारों तक ये महदूद गश्त है। रहेगा। हाँ। साइकिल्स हैं भी, आपके- साइकिल्स पे ही है। नहीं साइकिल वाला तो कुछ नहीं, ये साइकिल देखिए वाले ना को तो आमिर ऐसे भाई। ऐसे करो तो गिर जाए, मतलब मर्द गिर जाता है, साइकिल वाले को तो ऐसे धक्का लगाओ तो वो गिर तो जाए। ये साइकिलें क्यों दी हैं फिर इनको? ये पता नहीं क्यों गश्त करने के लिए हाँ दी जी, है। गश्त फिट करने भी के लिए। रहेंगे ना। ये पहले भी एक अच्छा, दफा ये इस मेरे तरह का ख्याल से स्क्वाड बना था। प्लान ये है कि ये मुख्तलिफ बाजारों में इनकी ड्यूटी लगा दी गई बाजारों है में और लगा इन्होंने दी गई है। साइकिल्स पे उन्हीं बाजारों में बस वहीं visit करते पे रहना। इन्होंने घूमना है और नहीं, वहाँ एक पे जगह इनका पॉइंट ही बना दिया कि आपने नहीं, नहीं, ये गश्त आपके करना पास ना, पहले बहुत सारे पेट्रोलिंग स्क्वाड हैं, करनी है। लेकिन खवातीन की तो आपको जरूरत है कि आप बाजारों में इनका पोस्ट बना दें, यानी इनके बैठने की जगह बना अच्छा, दें। पुलिस की नफरी भी इसके साथ होनी चाहिए, मेल पुलिस एहलकार, वो जो वो तो पॉइंट होंगे। आपने है आपने ये हाइड किया नजर ना। तो आ रहे हैं तस्वीर में। हाँ। अगर हम ये तस्वीर देखें ना तो इसमें ये डॉल्फिन वाला जो है ये इनके साथ ये लिबर्टी नजर है आ रहे हैं। और ये लिबर्टी साइकिल है पे ये। घूम रहे हैं, लेकिन उनके ये अंदर कि- बाइक नहीं चल सकती। अंदर बाइक लेकिन ये कि फिर ये सारे जितने बाजार है ना लाहौर के, वहाँ पे इस तरह कर दें। अच्छा, ये उन बाजारों में ज्यादा होना चाहिए, आप टाउनशिप बाजार चले टाउनशिप जाएं। है या आप ये जो ये इचरा कैंची बाजार है, इस तरह वहाँ ज्यादा रश होता है, वहाँ ज्यादा वहाँ रश मेरे ख्याल से इनकी ज्यादा जरूरत है। वहाँ ज्यादा जरूरत है देखिए पुलिस की मौजूदगी से फर्क तो पड़ता है, बहुत इसमें तो ज्यादा आगे नहीं पड़ता है। कहता हूँ। और खवातीन के आने से शायद खवातीन को ज्यादा एहसास तहफ़्फ़ुज़ जैसे आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल। होगा, और मर्द एहलकार जो हैं इनकी हिफाजत, इन खवातीन पुलिस एहलकार की हिफाजत के लिए भी मौजूद है। हसन साहब ने निशानदेही भी कर दी, ये इन हाँ जी। खवातीन को भी हिफाजत की जरूरत है, इनको कोई हरासा ना कर दे। यार, नहीं, ये अहम आपने point है। की है, मैंने बट इसके मैंने तो आमिर भाई साथ बताया है कि जो तस्वीर में नजर आ रहा है वो बताया ना। लेकिन आपका क्राइम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम क्योंकि ईद के दिन है और हर जगह पे ये पता चल रहा है जी, छोटी छोटी वारदातें जिनको हम कंसिडर करते हैं, मोबाइल कोई खींच के ले गया, पर्स कोई खींच के, ये बहुत बढ़ती जा रही है। देखिए ना, ये हर जब भी कोई ईद आती है, त्यौहार आता है, ये इसी तरह से बढ़ जाती है, क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अभी हम एक खबर डिस्कस करेंगे थानों वाली, लेकिन तो पुलिस वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं जो मैं एक मिसाल देता हूँ कि इचरा बाज़ार आपने तजावजात से पाक कर दिया तो क्राइम से भी पाक कर देना फिर। और सिर्फ बाजार नहीं, जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है शहर का, जिस पे ये कहा जाता है कि जी क्राइम रेट कम हो गया, तो नजर तो ऐसा कहीं नहीं आता। आमिर भाई आपको आता है कहीं नजर? जी आता है जी, एक प्रेस रिलीज आती है वो रोज। प्रेस रिलीज पे की हद तक तो आपने है। कहा नजर आता है, मुझे आता है भाई, नहीं नजर तो, तो आता है। प्रेस रिलीज की हद तक है ना। देखिए अगर खबरों आप की हद originally तक देखें तो खबरों की क्या- हद तक जाएं तो पुलिस के पीआरओ सिर्फ इस काम पर हैं आमिर कि भाई खबर PRO ना का काम ही छपे, है। खबर ना छपे, खबर ना चले, वो इस पर काम कर रहे हैं। वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं कि जराइम और क्राइम की शरह जो है वो कम हो। उसको कम किया जाए। वो कहते हैं जी हकीकी ये मानों में डकैती कम की किया खबर, जैसे वो टिपिकल एसएचओ की सोच नहीं होती कि यार डकैती का पर्चा नहीं, मैं चोरी का पर्चा कर देना। आप चले जाए थाने में, अगर आपको कभी इतफाक हुआ हो, अल्लाह ताला ना ही करे, आप डकैती की रपट दर्ज कराने जाए तो वो आपको कभी नहीं दर्ज करेगा कि ये डकैती साढ़े गल पै जाती है, तुम चोरी दी करा लो। ये नहीं, पहले ये क्या आप पूछें ये पुलिस से कि आपकी जो प्रेस रिलीज है क्या उससे लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आपके ये लोग चीजें अगर सिर्फ- काम नहीं करें, मैं अक्सर सीटीओ को बोलता रहता हूँ, लेकिन सीटीओ की तर्ज पर काम जो है किया जा सकता है। मैंने ट्रैफिक वार्डन्स को देखा है तो वो जिस जाफशानी से इस गर्मी और रोजे में भी काम कर रहे बहुत होते ज्यादा। हैं, No doubt। आमिर भाई इसमें तो कोई शक इसमें कोई शक नहीं है। तो उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन आपकी पुलिस इस वक्त भी ईदी इकट्ठी करने के चक्कर में है। वो तो उनके दिन है आजकल। और एक और चीज है, और आपके आजकल- स्क्वाड जितने आपने बनाए थे वो अब अपने अच्छा, अपनी जगह 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 नाके भी बहुत ज्यादा लगे हैं। नाके लगे लगा हैं। दिए ना, वो इसीलिए लगा दिए ना, वो ईदी रोकेंगे इकट्ठी करने आपको, के लिए। आपके साथ मंथली तय करेंगे, आप वो मंथली बत्ता जो भी नहीं। बत्ता जो भी कुछ बत्ता। बोलते हो वो तय करेंगे और पैसे ले लेंगे आपसे। असल में तो जराइम और क्राइम खत्म करने के लिए सारे स्क्वाड तश्कील दी कि चले वुमेन स्क्वाड का भी नाम ले लेते हैं। ये तश्कील किस लिए दी जाती है कि मुजरम जो है जल्दी से जल्दी पकड़े जाहिर जाएं। बात है। आपके 3-4 दिन पहले की खबर है कि कितने हजार मुकदमात को दाखिले दफ्तर कर दिया गया क्योंकि उनके मुलजमान तक पहुंच नहीं पहुंच नहीं सके। सकते। बिल्कुल अली साहब की खबर थी, शायद बिल्कुल हमने ऐसे ही, डिस्कस की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थी। तो मुझे बताएं जब ये सूरत हाल होगी, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और एहसास काम करने का एहसास जो है, अच्छी वो चीज़ है, बट इसके साथ साथ आपको कुछ हाई अलर्ट रहना है ईद तक, क्योंकि जो मैंने जिस तरह जिक्र किया वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि लोग शॉपिंग की घर से बाहर निकल रहे हैं,
तो इस चीज़ को जो है वो मेरे ख्याल से पुलिस को भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी अपनी समझनी चाहिए कि ये जो दिन है आजकल की बहुत ज़्यादा अहम है, बेकारी जगह जगह नज़र आ रहे हैं, तो इस पर भी काम बहुत ज़्यादा और इसमें एक और चीज़ है, एटीएम जो है वो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें आजकल तमाम जो शहरी। अच्छा हसन, ये वैसे बड़ी बदनसीबी है। मैं सोच रहा था कि लोगों को ये मशवरा दूं कि आप चांद रात क्योंकि ज़्यादा स्वाब होता है शॉपिंग करने से। ये बहुत बड़ा शौक नहीं है असल में। लोगों को तनख्वाहें और पैसे ही आपको एक दिन पहले दो दिन पहले मिलते हैं, तो उसके हिसाब से उस हिसाब से लोगों ने अपना रखा होता है कि ये बच्चों के कपड़े लोगों को भी देखती हूँ जो सिर्फ मेहंदी लगाने पूरी फैमिली निकल गई, उसके बाद खाना शाना खा रहे हैं बाहर, तो एक फेस्टिवल टाइप होता है, फेस्टिवल तो है ना, बाहर निकल आते हैं। बड़ा तहफ़्फ़ुज़ का तो जरूरी है। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन की बात कर लेते हैं। 90% से जायद मुकम्मल हो चुके हैं और शहर की 23 पुलिस स्टेशन नई इमारतों में मुंतकिल होंगे। आमिर रजा खान बहुत अच्छी बात है जी, अगर सहूलियात मिले थानों में, थानों की जो सूरत हाल नहीं, नक्शा बदल दिया। सही बात आप कह रही हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे सहूलियात ही नहीं थी थानों के अंदर, कोई जाता ही नहीं था डरते हुए। आपको मुहर्रर तक जाने के लिए तो आपको ऐसा खौफ की गुजरगाह थी जिससे गुजर कर जाना होता था, एक पुलिस सराहत होता था, फिर मुहर्रर साहब के नखरे होते थे। ये सारा काम खत्म किया निगरान गवर्नमेंट में, इस पर बहुत तवज्जो दी। नखरे नहीं खत्म हुए, लेकिन जो असल मसला है नहीं वो खत्म हो गए। अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया। आपने गए तो आपने एक डेस्क बना हुआ है, उस पर आपने कंप्यूटराइज्ड अपनी दरखास्त दी, हो गया फ्रंट डेस्क। वो जो था ना कागज लेकर आए, स्टेशनरी के पैसे देकर जाएं, चाय पानी देते जाएं, वो सारा काम देखें अभी भी है, आमिर भाई कहाँ काम हुआ? अभी भी है, माजरत के आमिर भाई अभी भी कम है। लोगों के सुनते बातें नहीं लोगों के वो थाने ही बदले नहीं ना अभी तो। आप 90% थाने मुकम्मल हुए, तब्दील नहीं हुए, रवैये बदलेंगे, वही रवैये बदल जाएंगे। अगर कैसे बदल जाएंगे? ये वाला कल्चर रवैये नहीं बदलेंगे। आप याद रखें, थाना कल्चर हमने अपने बचपन से नहीं बदलता देखा। नहीं आप याद रखें, जब सिर्फ इमारतें तब्दील करने से ये यहाँ कुछ नहीं, क्या चेंज होगा? असल में यहाँ पे हमारे ना नेगेटिविटी है, उसको हम कैसे निकालें? उसको निकाल नहीं पाते हैं कभी भी। आप याद रखें, जब तक मेरे पास बाइक थी तो मैं बाइक राइडर था, मेरे पास कार आई तो मैं कार ड्राइवर हो गया। जैसे जैसे सहूलतें बढ़ती हैं लोगों की जहन जो है वो खुलते चले जाते हैं। एक बात। दूसरा बात, आप कहें कि आपने ये थाना बहुत खूबसूरत बना दिया तो इसमें आने वाला बंदा जो है उसका बिल्कुल एकदम से कल्चर चेंज हो जाएगा। ये आपकी खामख्याली हो सकती है, आपके जहन की इख्तरा हो सकती है। तो आमिर भाई एक दिन में कोई चीज तब्दील नहीं होती है, हम कह भी नहीं रहे हैं। आहिस्ता 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 ये कल्चर तब्दील होगा। अभी तक तो ना तब्दील और ये हम नहीं कहते, आइंदा कैसे हो जाएगा? ये तो जो जदीद थाने हैं वहां पर आकर कोई जाकर देखें वाकई कल्चर चेंज। आमिर भाई नहीं चेंज हुआ कल्चर। मुझे एक बात बताएं ना करें, मुझे एक बात बताएं क्या कल्चर चेंज हुआ? आपकी खबरों से पता चल जाता है। आप थाने में गए, आप थाने में गए, मुझे सिर्फ एक बात का ये कल्चर चेंज हो गया। आप किस थाने में गए हो? मैं नहीं गया, मैं नहीं था। आपके टीवी पे चलने वाली खबरें। आमिर भाई मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, आपने इमारत अच्छी बना दी। जहाँ अच्छा लड़ना है तो मैं एक चीज बताता हूँ, रोजे में मुझे लड़ना नहीं आता, मैंने भी नहीं लड़ना, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि नाके पे आप किसी थाने में गए हो नहीं। आप थानों से हो आए हैं? मैं तो थाने देख के आया हूँ ना, थाने बहुत अच्छे हैं, इमारतें बहुत अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, रवैयों का कौन जिम्मेदार? लोग भी अच्छे हैं। नहीं आमिर भाई गलत बात है, लिखे बच्चे बैठे हैं, आपकी बात गलत है। आप फिर जाओ, गए नहीं ना कभी आपकी उसकी अब मैं इसी पे आ जाता हूँ। आपने बिना देखे सिर्फ तनकीद करनी है। आमिर भाई तनकीद की बात ही नहीं है। जो नाका एक जब से आईजी उस्मान अनवर आया है, फ्रंट डेस्क फाल हुए हैं, आपको बच्चे भी बहुत बनते हैं, पता आपको? उस्मान अनवर बनाते हैं जी, हाँ वो खुद बनाते हैं। ठीक है, वो उनको बहुत शौक है, उन्हें बहुत शौक है। अब लोगों ने तनकीद इतनी की आप जैसे लोगों ने, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छे हीरो थे वो, टिकटॉक के। अच्छा, रजब भट्ट का मुकाबला कर रहे थे। अच्छा, लेकिन अब इसमें देखें, मेरी एक बात सुने, आमिर भाई बात कर रहे हैं, आप अभी भी थाने के गेट पे चले जाएं, जो वहां पे सिपाही खड़ा होगा ना, उसकी नेम प्लेट नहीं होगी। क्या कल्चर चेंज किया आपने? क्या रवैया चेंज किया?
अच्छा, इसका मतलब थाने नहीं चेंज करनी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप एक दिन में चेंज आपने सहूलतें दी हैं, लेकिन आप रवैया भी तो चेंज एक दिन में हसन अली का रवैया चेंज नहीं हो सकता, जो मर्जी में नहीं हो सकता। बिल्कुल बहस पे बहस करी जाएगा, बहस पे बहस करी जाएगा। आमिर भाई आपसे जीतना ना बहुत मुश्किल है। आप फ्रंट डेस्क पे चले जाएं, आपको बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी, लेकिन आप जाकर तो देखें। आप जाते हो नहीं हो, यहाँ बैठकर तबसरे करना, खबरें पढ़ना की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पर आमिर भाई लोगों के एक्सपीरियंस देखते रहते हैं, खबरें लोगों के एक्सपीरियंस। मैंने आपसे कहा वो पुराने थाने थे, मुहर्रर का मैंने आपको बताया, हमला चेंज कर अब कंप्यूटराइज हो गए। नहीं, वही आ गया ना जी, बच्चे बच्चियां नहीं बैठे हुए हैं, कंप्यूटराइज है सारा मामला। आमिर भाई फ्रंट डेस्क हो गया, उसके बाद का जो मरहला है, क्वार्टर के बाहर थाना बना है, कभी खुदा का नाम है आपके तो रास्ते में आता है, अम्मी की तरफ जाने सवनाबाद रास्ते में आता है, जरा रुके एक दफा अंदर चले जाए। क्या आपको खौफ किस चीज का है? नहीं, मैं जाके आमिर भाई चले, आपकी बात मान लेते हैं, फ्रंट डेस्क बैठा रहेगा कंप्यूटर पे, वो आपकी दर्ज कर रहे होंगे, आपको उसके बाद जाना पड़ेगा और आपको लगेगा कि आप शायद किसी होटल की लॉबी में दाखिल हो रहे हैं। देखें बस इसी से खुश हो जाए, आगे कुछ नहीं होगा। फ्रंट डेस्क बना है तो उसमें क्या होगा? तो फ्रंट डेस्क के बाद का जो मरहला है उसका कौन जिम्मेदार है? एक दिन में ये पुलिस का कल्चर तब्दील होने वाला नहीं है भाई, ये नहीं होगा, सदियों पुराना है ये तब्दील। अच्छे लोग भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, नतीजा क्या निकल रहा है? आपका शहर सेफ है? निकलेगा शायद, तो कोई भी सेफ नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम न्यूयॉर्क में होते हैं। न्यूयॉर्क बात कर रही हैं आप? ठीक है, आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जराइम तो जब हबील और कबील दो थे ना तब भी खत्म। आमिर भाई तो फिर आप देखिए, पुलिस के तर्जुमान वाला बयान मैं तर्जुमान वाला बयान कहते हैं इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में मैंने सबसे ज्यादा जराइम होना मामूली बात है। पुलिस की जो बाहर नाके लगाकर लूटती है, मैंने तनकीद की। मैंने आपको बताया कि इनकी कारकर्दगी सिर्फ प्रेस रिलीज तक है, मैंने आपको बताया। लेकिन थाने का कल्चर जो है, थाना की बिल्कुल डिफरेंट चीज है। शायद ये जान के उसको मिक्स कर रहा है। नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं। अच्छा चले, और थाने वाली पुलिसिंग में, थाने में ही होनी है ना, फील्ड पुलिसिंग में इन्वेस्टिगेशन मौके पर जाकर होती है। अच्छा आमिर भाई, जब पकड़ के लाते हैं तो थाने में ही होता है ना? थाने में इंटेरोगेशन नहीं होती है, बस अब आपने नहीं मानना, बात खत्म। थाने में तो आपका केस दर्ज किया जाता है। थाने का लॉकअप कहाँ होती है? वही थाने में होती है, तो वहां आगे रख दिया जाता है ना। फिर तफ्तीश कहाँ की जाती है? वहां तो भाई ना करें, बस कर देंगे भाई, आपका पुलिस स्टेशन अच्छे बन गए, बहुत अच्छी बात है। थाना कल्चर की तब्दीली अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वो होगी, वो रहेगी। वही मैं कह रही हूँ। 1858 का कानून जो है वो आप अगर 2025 में चाह रही है कि एक दिन में बदल जाएगा, एक दिन में मैं कब निगरान वज़ीर-ए-आला के बदल जाएगा, निगरान वज़ीर-ए-आला के बदल जाएगा तो नहीं बदलेगा। आमिर भाई मैं कब कह रही हूँ एक दिन में हो जाए? एक साल होने को आ गया है, वो एक साल में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। वो पढ़े लिखे नहीं है, एक साल में नहीं, ये तो आपको अभी और साल लगने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, दुआ गो है कि कुछ बेहतरी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से हम बात करने वाले हैं 1000 महीनों से अफजल बख्शिश और मगफिरत की रात शब कद्र। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये माह मुबारक जो है वो अता किया और फिर उसमें ये फजीलत वाली रात का हमें मौका मिला। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सब शब कद्र पा सकें, इस रात में हम गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुजूर दुआएं कर सकें, अपनी मगफिरत तलब कर सकें। अब ये रात पाएंगे कैसे? क्योंकि ताक रातों में से कोई भी रात शब कद्र हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं 27वीं शब ही शब कद्र है। आप ज़रूर इबादत कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर याद रखें कि ताक रातों का जिक्र किया गया है। तो शब कद्र की निशानियाँ क्या क्या हैं, आप इबादत कौन कौन सी कर सकते हैं? हमारे मेहमान मौजूद हैं अल्लामा हसन रज़ा बाकर साहब, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो शब कद्र की अहमियत और फजीलत पे रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा में मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला इस शब की ख़ास रहमतें बरकतें हम सब पे नाजिल फरमाए। जो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोले हुए उन्हें हमेशा के लिए हम पे कुशादा फरमाए। अब देखिए, शब की फजीलत के लिए ख़ुद कुरान मजीद में एक पूरी सूरत मौजूद है जिसे सूरतुल क़द्र कहते हैं। कि सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसकी अहमियत बयान की कि यह नुज़ूल कुरान की शब है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र यानी जो क़द्र व मंजिलत वाली रात है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अब इसमें अल्लाह ने कहा तुम क्या जानो कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? फिर क्या लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, है ये एक रात मगर 1000 महीनों से अफजल है, उसके बराबर नहीं है।
और फिर ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान फरमाया है कि सिर्फ हमें ये शब कद्र नसीब हुई है। और इसकी वजह क्या है कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने बयान फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुज़श्ता उम्मतों के अमाल पेश किए गए, और जब उन्होंने उनके अमाल देखे तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह कि उनकी तूलानी उम्रें हुआ करती थी और इसलिए वो इतने ज़्यादा अमाल खैर बजा लाते थे, हमारी तो उम्रें इतनी है नहीं, तो उसका मतलब यह है कि हम तो ये अमाल नहीं बजा लाते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि बारेलाहा के गुज़श्ता उम्मतों के उम्रें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो इतने ज़्यादा नेक अमाल करते थे, जबकि जो मुझे मेरी उम्मत की उम्रें दिखाई गई हैं वो कम है, वो नेकियों में उनकी बराबरी नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं आपकी उम्मत पर एक ख़ास इनाम व इकराम ये कर रहा हूँ कि उनको एक ऐसी रात अता फरमाऊँगा, अगर वो इस एक रात में इबादत कर लेंगे तो गुज़श्ता जो उम्मतें हैं उनके 1000 महीनों तक इबादतों करने वाले से भी अफजल हो जाएगा। एक रात, जी बिल्कुल। और फिर देखिए इस रात की फजीलत क्या, कुरान मजीद में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा, इस रात में मलाइका ज़मीन पर नाजिल होते हैं और रूहुल कुद्स यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर नाजिल होते हैं। क्यों नाजिल होते हैं? बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि अल्लाह के इज़्न के साथ हर अम्र को लेके आते हैं। और इसलिए इस शब के हवाले से कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी का फैसला किया जाता है, रिज़्क़ का फैसला किया जाता है, औलाद का फैसला किया जाता है, यानी इंसान की जितनी तकदीर है साल भर में उसे क्या कुछ नसीब होना है उसका फैसला किया जाता है। लिहाजा अगर एक शब इंसान ये जागता रहे तो सारी साल ही उसका नसीब जागता रहेगा। अगर इंसान आज की शब सो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे ना हो, तो शायद के बाद में जो साल भर उसके लिए मुश्किलात और मुसीबतें आए वो उसका फिर इजाला नहीं हो सकता। यानी इसी शब में साल भर के मुकद्दरात जो अम्र है उसका फैसला उलिल अम्र के जरिए बेशक बेशक। तो 27वीं शब की निशानियां, सॉरी शब कद्र की निशानियां क्या है? लोगों को ये लगता है कि मखसूस जो है वो 27वीं शब ही है, लेकिन ताक रातों में से तो कोई भी रात हो सकती। बिल्कुल। अब अगर हम अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से तलाश करें, यानी हदीस में यही है। अब हमें भी यही चाहिए कि जो भी ताक रातें हैं उसके अंदर कुछ न कुछ इबादत खुदा करें, ताकि हमें यकीन हो जाए कि हमने शब कद्र को हासिल किया है। और फिर इसकी मजीद फजीलतों के हवाले से अगर देखा जाए कि शब कद्र के बारे में जो सहाबी रसूल जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत फरमाते हैं, इसी तरह जनाब इबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रिवायत फरमाते हैं कि ये जो शब कद्र है कि इसमें एक तो ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, बल्कि एक मोतदिल सी रात होगी बाकी शब के मुकाबले में। और फिर फरमाया गया कि ये रात वो है कि जिस रात को शैतानों को सितारे नहीं मारे जाते कि उनको भगाया जा रहा हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो पहले ही अपनी रहमतें और सलामती के दरवाजे खोल रहा होता है। और फिर रिवायत यह है कि इस शब को गुजरने के बाद जब सुबह सूरज तुलू होता है तो उसकी रोशनी मध्यम हो रही होती है। और फिर जो शब कद्र है इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खा जो बताया, अगर आप तलाश करना चाहते हैं कि आपकी सीरत नबविया में आप खुद पूरे आखिरी अशरे में इतिकाफ फरमाया करते थे। और ये इस बात की तरफ इशारा था कि यानी जो इंसान आखिरी 10 दिन तक इतिकाफ फरमाएगा तो यकीनन वो अपने आप को दुनिया की उमूर से अलग थलग करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए वक्फ कर लेगा। बल्कि एक साल जब जंग बद्र हुई उस साल आप इतिकाफ ना फरमा सके तो अगले साल आपने 20 दिन इतिकाफ फरमाया, कहा 10 दिन मैं इस साल के लिए कर रहा हूँ और 10 साल पिछले साल की मैं कज़ा कर रहा हूँ 10 रोज के लिए। तो लिहाजा अगर तो इंसान इन दोनों एहतिकाफ कर ले आखिरी अशरे में तो ये बहुत बेहतर है, ताकि वो सारी ही जो ताक रातें हैं उन्हें हासिल कर सके। एक और शख्स ने आके कहा कि हमने एक नहर निकाली थी और अब वो नहर खुश्क हो गई है, कोई आप दुआ हमें बताइए अमल कि वो फिर से आबाद हो जाए। आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। अब वो जो 5 सहाबी बैठे थे जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं या अली आपने सबको एक ही अमल बताया है, कोई औलाद मांग रहा है या कुछ और मांग रहा है, आपने फरमाया ये मैंने अपने पास से नहीं। ये कुरान मजीद सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करो, वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर इस्तिग़फ़ार करोगे तो आसमान से मूसलाधार बारिशें तुम पर नाजिल होगी। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह माल और बेटों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा, उसमें इजाफा कर देगा। और वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, और इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह तुम्हारे बागात को आबाद कर देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा।
लिहाजा सबसे पहले यानी एक इस्तिग़फ़ार के अंदर हम जो कुछ तलब करना चाहते हैं वो है, लेकिन इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है? जब हम इस्तिग़फ़ार कहते हैं तो सिर्फ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये भी नहजुल बलागा के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने जब एक बंदे ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपने फरमाया कि ये जुमला कब कहा जाता है? तो उसने कहा जी आप बताइए। आपने कहा इसके लिए 6 शराइत हैं कि जब अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा जाता है ताकि इस्तिग़फ़ार के जो मानवी असरात है वो हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। आपने फरमाया पहली शर्त यह है कि इंसान अपने माजी में गुनाहों पर पशेमान हो, दूसरी शर्त यह है कि आइंदा वो गुनाह न करने का तहिया कर रखा हो, और तीसरी शर्त यह है कि अगर बंदों का कोई हक उसके जिम्मे है तो वो बंदे का हक वापस लौटा दे या उस बंदे से माफ़ी मांग ले, और चौथी शर्त यह है कि अगर उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में कोताही की है तो उनको बजा लाने का अब मुसम्मम इरादा कर ले। और फरमाया पांचवी शर्त यह है कि अगर इंसान ने कोई लुक़्मा हराम खाया हो तो अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कदर गमो अंदोह से गिड़गिड़ाए कि वो सारा उसका गोश्त वगैरह पिघल जाए और फिर लुक़्मा हलाल से उसका गोश्त बने। और फरमाया छठी शर्त यह है कि जैसे उसने पहले अपने बदन को हराम की लज्जत का मजा सिखाया है, अब इसी तरह इतनी ज्यादा इबादत परवरदिगार करे कि अपने जिस्म को इबादत परवरदिगार की भी लज्जत सिखाए। जब ये 6 शराइत पूरी हो जाए, अपने फरमाया फिर जब अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेंगे तो हमारी जिंदगियों में अमली तौर पर उसके असरात ज़ाहिर होंगे। सही। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह का तरीका बेहतरीन कौन सा है? अब इस पर भी हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द जो है वो आपको हर परेशानी में, हर मुश्किल में करना ही करना है, लेकिन अल्लामा साहब इसका बेहतरीन तरीका कौन सा है? अब देखिए, एक तो जब हम इस्तिग़फ़ार की बात कर रहे हैं कि वक्त कौन सा बेहतर होगा कि जब हम इस्तिग़फ़ार किए जाए, तो उसमें कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल तुलूए फ़ज्र से पहले, जिसे हम वक्त सहर कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों औलिया की ये निशानी बयान की है कि वो वक्त सहर वहुम बिल अस्हार यस्तग़फ़िरून कि सहरी के वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब दूसरी बात यह है, देखिए इस्तिग़फ़ार का ज़ुबान से ज़्यादा क़ल्ब से ताल्लुक़ होता है कि सबसे पहले वो जो मैंने 6 शराइत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक अर्ज़ की हैं कि वो 6 शराइत जो है इंसान क़ल्बी तौर पर उसमें मुकम्मल तौर पर आमादगी ज़ाहिर करे, फिर उसके बाद अब ज़ुबान से वो सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह कहे, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाली वल इकराम व अतूबु इलैह। हर एक के अपने अपने असरात ज़ाहिर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी आसानी से इंतखाब कर सकते हैं, जैसे आप अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब आ जाएं कि अगर आप इबादत करते हैं तो आपने नवाफिल किस तरह से अदा करने। अल्लामा साहब खुसूसी कोई नवाफिल अगर आज की रात की मुनासिब? अब देखिए, आज के शब के हवाले से जो इबादत के हवाले से नवाफिल में रिवायात है उसमें कम अज़ कम 2 रकत इंसान नाफिला नमाज पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रकत तक भी है कि इंसान पढ़ सकता है, लेकिन हर साहिब इस्लाम को ये चाहिए कम अज़ कम 2 रकत नवाफिल ज़रूर अदा करे, और वो नमाज इशा के बाद इस तरह अदा करे कि 2 रकत नमाज शब क़द्र पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, और उसमें पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए, और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए, और जब सलाम हम कह लें तो उसके बाद फिर 70 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा जाए, और उसमें जो इस्तिग़फ़ार लिखी हुई है अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कि ये पढ़ा जाए, कि अगर इंसान ये करेगा तो हदीस के मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स अपनी जगह से अभी नहीं खड़ा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके और उसके वालिदैन के सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। यानी कम अज़ कम ये 2 रकत नाफिला नमाज है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रकत बताई गई है कि जो 2-2 रकत करके पढ़ी जाए, लेकिन अगर वो पढ़े तो बहुत बेहतर है, कम अज़ कम ये 2 रकत इक्तिफा। तो ये 2 अगर हम 100 पढ़ना चाह रहे हैं तो ये इसी तरीके से जी इसी तरह से आप 2-2 रकत करके पढ़े उसमें, लेकिन ये जो सूरह तौहीद के हवाले से कहा कि अगर वो कम भी करना चाहे, मतलब 1 दफ़ा भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ने की इजाज़त मौजूद है। नमाज़ तस्बीह का एहतमाम भी करते हैं कुछ लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि ये जो सलातुत तस्बीह है ये इंतहाई ज़ूद असर है, यानी इंसान उसे जिस भी नीयत से पढ़ रहा हो तो उसका असर जाहिर होता है, क्योंकि ये खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब जाफर तैयार को तालीम फरमाई थी। जब आप हबशा से वापस आए थे तो आपने फरमाया मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई तोहफा दूँ, और ऐसा तोहफा हो कि जो रहती दुनिया तक हर शख्स याद रखे। फिर आपने उन्हें ये तस्बीह
इरशाद फरमाई थी। और उसमें यह है कि अगर इंसान की औलाद नहीं है, शादियों में कोई रुकावट है, रिस्क नहीं है, कोई और हाजत दरपेश है, अब जिस भी हाजत के लिए पढ़ेंगे कि ये मुजर्रब अमल है कि आपको इसका जल्द अज जल्द असर जाहिर होगा। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। कोई कहता है जी औलाद की शादियों के लिए, कोई रिस्क के लिए, कोई दीगर असबाब के लिए। तो ये 4 रकत नमाज है जो 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है। और फिर इसमें यह है कि 300 दफ़ा यानी 4 रकत जो नमाज है 3 दफ़ा इसमें पढ़ा जाता है तस्बीहात अरबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और इसका तरीका अगर इजमाली तौर पे मैं अर्ज करूं कि हम जब 2-2 रकत करके नमाज की नियत करेंगे तो पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ लें और फिर उसके बाद 15 दफ़ा तस्बीहात अरबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा जाएगा। फिर इसी तरह जिक्र रुकू के बाद 10 दफ़ा पढ़ा जाएगा। फिर खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद 10 दफ़ा पढ़ा जाएगा। फिर सजदे में जाके जिक्र सजदा के बाद 10 दफ़ा पढ़ा जाएगा। फिर जब उठ के बैठेंगे फिर 10 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ी जाएगी। फिर सजदे में जाएंगे और फिर हम 10 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे। और फिर जब हम सजदे से सर उठाएंगे तो 10 दफ़ा पढ़ने के बाद हम खड़े हो जाएंगे। ये एक रकत में कुल 75 दफ़ा तस्बीहात अरबा बन जाएगी। और हमारी जो 4 रकतें हैं उनमें 300 दफ़ा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है जो समझता है कि मैं इतना लंबा क़याम नहीं कर सकता या सजदे में या रुकू में इतना लंबा नहीं पढ़ सकता, तो वो बेशक 2-2 रकत करके नमाज पढ़े और जब सलाम हो जाए तो उसके बाद वो 300 दफ़ा वैसे ही तस्बीह पर तस्बीहात अरबा पढ़ ले, फिर भी उसे उसका अजर सवाब मिल जाए। सही सही। तो अल्लामा साहब ये भी बता दीजिएगा कि हम कहते हैं कि जी नवाफिल पढ़ लिए, इसके साथ साथ तस्बीहात अगर कोई आप बताना चाहें जो हम अगर आप नवाफिल पढ़ लिए, कम पढ़ लिए या किसी वजह से आप नवाफिल नहीं पढ़े तो चलते फिरते जो आप तस्बीहात भी बता दें अगर कोई पढ़ सके। अब देखिए इसके हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपने फरमाया कि इस शब में ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ मांगो चलते फिरते, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन। यानी मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन अगर अरबी नहीं भी पढ़ सकते तो उर्दू तर्जुमा भी पढ़ लें तो फिर भी इस दुआ का सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, ऐ अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है और तू करीम है। और फ़इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व, ऐ अल्लाह बेशक तू माफ़ करने को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, लिहाजा तू मुझे भी माफ़ कर दे। और फिर दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि इस शब में जब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह से क्या मांगा जाए, आपने कहा 2 चीज़ों का ज़्यादा सवाल करो, एक सेहत का, दूसरी आफियत का। यानी अल्लाह हमें सेहत भी रखे, क्योंकि आपकी हदीस है कि नेमतानी मजहूलतन, 2 नेमतें ऐसी होती हैं कि जब इंसान के पास होती है लेकिन उसे पता नहीं होता, जब छिन जाता है तो पता चलता है। आपने फरमाया एक नेमत सेहत होती है और दूसरा अमन व अमान होता है। लिहाजा इंसान एक अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे और सेहत व आफियत के हवाले से सवाल करे। और फिर चूँकि ये शब हमें मिली है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि हम उनके उम्मती हैं, जैसे हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया, तो इसके हवाले से एक और हदीस है कि ज़्यादा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। और हदीस के अल्फाज है कि अगर कोई इंसान 100 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 60 हाजतें पूरी करता है। जो 30 हाजतें दुनिया के बारे में है और 30 हाजतें आखिरत के बारे में है। लिहाजा आज की शब चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुरूद की भी कसरत से। अल्लामा पाक दरूद पाक का आपने जिक्र किया तो दरूद पाक भी डिफरेंट लोग पढ़ लेते हैं, कुछ दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं, कुछ दरूद पाक छोटा पढ़ लेते हैं, तो इससे क्या सवाब में कमी होती है? अब देखिए इसमें सवाब में कमी नहीं होती, ठीक है। अगर हम चाहें तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो जो मुख्तसर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, चूँकि दोनों जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से साबित है। अगर इंसान वो तमाम जो रिवायत के मुताबिक 60 अल्लाह तबारक व तआला इंसान की हाजतें पूरी करती हैं, अगर मुख्तसर भी दुरूद पढ़ लेंगे तो उससे इंसान का मुद्दा हासिल हो जाए। सही। अल्लामा साहब इसके साथ साथ ये भी बयान फरमा दीजिएगा कि हम इबादत के साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह कहफ पढ़ लें, कौन कौन सी ऐसी सूरतें जिनका पढ़ने का सवाब ज़्यादा है? ऐसा ही एक तो यह है कि आज की शब में ख़ास तौर पे सूरतुल क़द्र के पढ़ने की बहुत ज़्यादा रिवायत है कि इंसान इसका तकरार करे। और मेरे ख्याल के मुताबिक वो इसलिए कि जब इंसान बार बार ये सूरत पढ़ेगा तो सूरत में गौर व फिक्र करेगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मानी और मफ़ाहीम बयान फरमाए हैं। अब चूँकि शब में कुरान नाजिल हुआ है तो उसके लिए यह है कि कुरान मजीद से मारिफत हासिल करना भी मकसूद है। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे आपने सूरह कहफ की तरफ इशारा किया, इसी तरह सूरह अनकबूत के बारे में रिवायत है, सूरह यासीन के बारे में, सूरह मुल्क के बारे में, सूरह हामीम
अलिफ लाम मीम तंजील के बारे में, सूरह हामीम सजदा के बारे में, ये रिवायात मौजूद हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि हम इस कुरान के अंदर गौर व फिक्र करें। चूंकि रिवायात में मौजूद है, अगर कोई इंसान इस शब में इल्मी बहस व मुबाहसा करता है तो उसको भी ऐसे ही है कि जैसे उसने इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारा है। और उसमें कुरान मजीद से इस्तेफादे के लिए 3 मराहिल हों। पहले तिलावत हम करें, फिर दूसरा उसमें गौर व फिक्र करें, और तीसरा मरहला उस कुरान के मुताबिक अमल पैरा होने की सूरह बकरा की आखिरी आयत भी लोग पढ़ते हैं, उसकी अहमियत और फजीलत बता दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरह बकरा की आखिरी चंद आयात है उसमें इंसान अगर देखे तो उसका जो माना और मफहूम है कि गोया इंसान जो जिंदगी में सारी परेशानियां और मुसीबतें झीलता है वो इंसान से निकलने के लिए उसके लिए इंतहाई मुजर्रब है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि आपने फरमाया कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो जो भी हाजत रखता है और सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है उनकी तिलावत फरमाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत रवाई फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ ही। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब, लोग बड़े परेशान रहते हैं, कोई औलाद ना होने की वजह से परेशान है, कोई अगर बेटी है तो बेटा ना होने की वजह से परेशान है, कोई रिश्ते ना होने की वजह से परेशान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनकी औलाद नहीं, उनको क्या करना है? अब देखिए, इस हवाले से एक मुजर्रब अमल है कि जो सूरह तलाक़ की दूसरी आधी और तीसरी पूरी आयत अगर कोई इंसान नमाज फ़ज्र के बाद पढ़े, खा औलाद नहीं है या रिश्ते होने की वजह से परेशान है या और ज़िंदगी में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं मुख्तलिफ़ उमूर में, तो ये इंतहाई मुजर्रब है कि नमाज फ़ज्र के बाद 10 दफ़ा आयत मजीदा को पढ़ा जाए। अगर उसका हम तर्जुमा भी देखें तो उससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम तक़वा इलाही इख्तियार करोगे तो अल्लाह मुश्किलों से निकलने के लिए तुम्हारा रास्ता बना देगा और तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। लिहाजा इंसान अगर रिज़्क़ के लिए परेशान है या मुश्किलात रिश्ते नहीं हो रहे, उसके लिए एक तो ये अमल करे, और दूसरा ये है कि अगर वो कहता है कि नहीं मुझसे ये नहीं मुमकिन हो सकता, तो हर रोज़ 100 दफ़ा औलाद के हवाले से या बच्चों के रिश्तों के हवाले से 100 दफ़ा ये अमल करें। लेकिन ज़हन में रखें, जब भी आप ये तस्बीहात पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अमल की कबूलियत का मयार है। तो आप वो जो दूसरा अमल है कि अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद पढ़ के 100 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ी जाए, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और अगर इंसान चाहता है कि इसका बहुत जल्दी असर जाहिर हो तो उसके लिए 40 दिन तक मुतवातिर ये अमल किया जाए, यानी दरमियान में एक दिन भी नागा ना किया। इसके लिए वक्त कौन सा मुकर्रर? उसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त बाद नमाज फज्र है। उस वक्त अगर इंसान कंटिन्यू 40 दिन तक अमल करे तो वो देखेगा कि अगर रिज़्क़ के लिए अमल कर रहा है, किसी रुकावट के लिए, बच्चों के रिश्ते के लिए, औलाद के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नबी आले नबी के सदके जल्द अज जल्द उसकी वो हाजत पूरी फरमाए। और कुछ लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए, उसके लिए क्या? अब देखिए, बेटे के हवाले से जो रिवायात मिलती हैं कि अगर इंसान हर नमाज के बाद 3 दफ़ा इस चीज़ का विर्द करे कि जिसका दर हकीकत मफहूम ये है कि बारे इलाहा तू मुझे तन्हा ना छोड़, या जो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब यहया अलैहिस्सलाम के बारे में दुआ फरमाई कि रब्बे हबली मिन लदुनका वलिया यारिथुनी व यारिथु मिन आले याकूब। अगर 3 दफ़ा इसका विर्द किया जाए हर नमाज के बाद, यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद, ख़ास तौर पे बेटे के लिए, तो ये इंतहाई मुजर्रब है, क्योंकि ये खुद कुरान के मुताबिक नबी का वजीफ़ा है। और अल्लाह ने उसके बाद जब वो किब्र सिनी में चले गए, यानी ज़िंदगी की 80-90 साल गुजर चुके थे, जब मायूस हो गए, तो उसके बाद अल्लाह ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ साथ तंगदस्ती, हर घर में लोग परेशान हैं, हर घर में लोग कहते हैं जी रिस्क में कमी है, उसके लिए क्या करें? अब देखिए, इस हवाले से एक हदीस है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे तो राह खुदा में सदका दो। यानी इसमें एक चीज़ अहम भी है कि बस औकात जब हमारे रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि जब हम मखलूक खुदा से हाथ खींच लेते हैं तो अल्लाह ये चाहता है कि जब तुम्हें मेरी मखलूक का ख्याल नहीं है तो उसका मतलब यह है कि तुम भी इस रिस्क के सजावार नहीं हो। लिहाजा एक तो यह है कि इंसान राह खुदा में सदका दे। जब सदके की बात आती है तो इंसान शायद सिर्फ ये समझता है कि यानी मेरे पास तो इतनी मालो दौलत नहीं है कि मैं राह खुदा में दे सकूं। अब देखिए, सिर्फ माल ही सदका नहीं होता। अब उसके लिए ये कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, हम उसकी कोई ज़रूरत
पूरी कर रहे हैं, ये भी हदीस के मुताबिक सदका है। अगर इसी तरह इल्म है तो इल्म को फैलाना भी अल्लाह की राह में सदका है। अगर मिसाल के तौर पे कहीं पर लोगों के चलने के लिए रास्ते में दुश्वारियां हैं, हम वो दुश्वारी एक तरफ कर देते हैं तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका है। यहाँ तक कि अगर कोई परेशान हाल मुसीबत ज़्यादा शख्स आपके पास आता है, वो आपको अपना दुख सुनाता है और आप खामोशी से उसका दुख सुनते हैं और उसे तसल्ली देते हैं, हदीस के मुताबिक ये भी सदका है। और अगर कोई आपसे मशवरा तलब करने आता है और आप उसे सही राह रास्त वाला मशवरा देते हैं तो ये भी सदका होता है। यानी एक तो ये है कि रिस्क में बरकत के लिए इंसान सदके का एहतमाम फरमाए, और दूसरा रिस्क में बरकत के लिए जो वजीफ़ा है कि इंसान नमाज फजर के बाद 72 दफ़ा ये पढ़े या बासितु, अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद पढ़े और 72 दफ़ा पढ़े या बासितु, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उसके रिस्क में इजाफे के लिए या बासितु का वजीफा आप नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ के कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। मैसेज क्या होगा? देखिए, आज की शब के हवाले से सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि हमें शब बेदारी करनी चाहिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए नहीं, सबसे पहले दूसरों के लिए मांगना चाहिए। चूँकि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कि वो सारी रात इबादत करती रहीं, तो उन्होंने देखा कि वो दूसरों के लिए दुआ मांग रही हैं, अभी अपने लिए दुआ नहीं मांगी। तो उन्होंने पूछा, मादरे गिरामी, आप दूसरों के लिए दुआ मांग रही हैं, अपने लिए क्यों नहीं? आपने फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अलजार सुम्मद्दार, पहले दूसरों का हक होता है फिर अपने घर का हक होता है। और अगर हम आज की दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं, अगर हम सबसे पहले दूसरों के लिए मांगे, मसलन अगर औलाद नहीं दूसरों के लिए दुआ पहले मांगे, रिस्क के लिए दूसरों के लिए पहले मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जब देखेगा ये अपनी मेरी बाकी सारी मखलूक के लिए इस कदर मुझसे तलब कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद लोगों को वो चीज़ अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आपका पसंदीदा सेगमेंट, जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करेंगे, लेकिन उससे पहले जिनकी सालगिरह है कल, वो अपना नाम और अपनी पिक्चर्स, स्क्रीन पर नंबर है, इस पर भिजवा दें। आपकी फैमिली में आपके किसी फ्रेंड की सालगिरह है, आप तब भी भिजवा सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तारिक महमूद की सालगिरह आज, अली की सालगिरह है, मलिक अली अब्बास खोकर की, इसके बाद मुंतहा फातिमा की सालगिरह है, जोहा जैदी की सालगिरह है। आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी सालगिरह भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। नंबर है जी स्क्रीन पर, अपनी पिक्चर्स हमें भिजवा दें, नाम के साथ प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर रहे हैं जो कि है टुडेज हेरिटेज। अच्छा जी, हम इंतखाब करते हैं उन चीज़ों का जो आपके घर में ही मौजूद होती हैं, आपके किचन में मौजूद होती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये आप जानते नहीं। अनारदाना हर घर में हर किचन में मौजूद होता है। इसका फ़ायदा क्या है जी? सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा जी, ये आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है। आजकल वैसे इतनी बिजी लाइफ हो गई हुई है, आप अपने मामलात में जब बिज़ी होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ ये मसला है तो आपकी याददाश्त से बेहतर हो सकती है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि ये वो लोग जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी है, मौसर भी है और
साइड इफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो हम देख रहे हैं दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, बट समहाउ उनके नुकसानात होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका नुकसान कम से कम कोई नहीं। जिन लोगों को ब्लॉटिंग रहती है, खाना हजम नहीं होता, तो अनारदाने में अल्लाह ताला ने खुसूसी एलिमेंट रखा है। आप खाना खाएं, या तो इसको पानी में बॉयल करके आप पी सकते हैं अनारदाने को, या तो आप इसको वैसे भी खा के तो पानी पी लेंगे, हाजमे का मसला भी हल रहेगा। अनारदाना जो है ये पेट की सोजिश से लड़ सकता है, तो वो लोग जिनको ये इशू रहता है उनके लिए बहुत बेस्ट है। आपके दांतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल जो दाने हैं वो जब आप चबाते हैं तो दांतों की हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। तो इतने सारे फ़ायदे अनारदाना के हैं, इसका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन चलता ना कि एक चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देते हैं, तो वो फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे तो हमने आपके साथ आज की टिप शेयर करनी है फिटनेस की, तो जुहेब हमारा इंतज़ार करें, उनकी तरफ चलेंगे। ओवो जी। इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और आज हम रमजान के अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक्सरसाइज की, इसमें हम करेंगे सर्किट ट्रेनिंग में हम करेंगे अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को। 2 एक्सरसाइज हम अपर बॉडी की करेंगे और 2 एक्सरसाइज लोअर बॉडी की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी अपर बॉडी की वो है पुश। लेटेंगे और पुश करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जब भी हम पुश करते हैं यानी पुशअप्स करें या कोई पोजीशन है इसमें पुश करें, हमारे 2 मसल होते हैं, एक चेस्ट और दूसरा ट्राइसेप्स। अब हम करेंगे पुल। ओके, पुल करेंगे, बेंड होंगे, थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, और पुल जब भी हम करेंगे, जब भी पुश करेंगे 2 मसल्स होंगे, चेस्ट और ट्राइसेप, और जब भी पुल करेंगे तो हमारे बैक और बाइसेप यूज होंगे। जब आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम शॉर्ट है, लेकिन आप अपर बॉडी को ट्रेन करना चाहते हो तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर लें, एक पुश और एक पुल की, इसमें आपकी अपर बॉडी कंप्लीट हो जाती है। ओके, लोअर बॉडी में हम जाएंगे। लोअर बॉडी में सबसे पहले एक अब्डोमिनल की एक्सरसाइज करेंगे हम। सिंपल क्रंचेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 एंड 1। ओके, लास्ट एक्सरसाइज हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज वो है स्क्वाट्स लोअर बॉडी की, जिसके अंदर हमारी अपनी कंप्लीट लोअर बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, स्क्वाट्स करेंगे 10 9 8। इसका ख्याल क्या करना है कि हिप जाएगी नीचे नीचे। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पुल किया, 2 एक्सरसाइज हो गए, इसके अंदर मसल हो गए ट्रेन, बैक बाइसेप। पुश किया था, चेस्ट और ट्राइसेप यूज हो गया। अब्डोमिनल की एक्सरसाइज कर ली, स्क्वाट्स किया, इसके अंदर आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट यूज होता है। तो पूरी बॉडी 4 एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुहेब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, बताएंगे आपको आज के भाव क्या हैं। सो रेट लिस्ट आपके साथ शेयर इसलिए की जाती है कि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट में रेट क्या है। अब आपके घर की मार्केट में ज़रूरी नहीं वही रेट हो, 1-2 रुपए का फ़र्क हो सकता है। सो आपको आइडिया बता देते हैं। हम अफशा की तरफ चलेंगे, उनके पास है लिस्ट। ओवर टू यू। मार्केट में फल और सब्जियां ज़्यादा दामों फ़रोख्त करने की जो रविश है वो ना सिर्फ रमज़ान बल्कि पूरा साल ही जारी रहती है। लेकिन अब ईद के करीब और रमज़ान के आखिरी अशरे में जो फलों की कीमतें हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। शहरी इन्हें ख़रीदना क्या दूर की बात, इन्हें देखने से भी जो है कासिर रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शायद देखने के भी पैसे ना देने पड़े। है ना, आज आपको ओपन मार्केट में सब्जियों के बजाय फलों की कीमतों के हवाले से आगाह करते हैं। केले की सरकार की जानिब से 260 रुपये कीमत लगाई गई है, लेकिन ये बाज़ार में 280 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है।
सेब दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 325 रुपये है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरअक्स 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 220 है, लेकिन ये 250, जबकि पपीते की सरकारी कीमत 235 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरअक्स 600 से 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। खजूरों की सरकारी कीमत 400 है, लेकिन ये 500, जबकि स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये 160, जबकि 250 में भी कई जगहों पे बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। किन्नू दर्जा अव्वल, वैसे तो किन्नू अब ख़त्म हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पे ये सरकार की जानिब से 350 रुपये में बेचने का कहा गया, लेकिन ये 500 रुपये दर्जन तक बेचा जा रहा है। इसी तरह जो तरबूज है, खरबूजा है, वो भी अभी सीज़न के फल नहीं है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में मौजूद है और उनकी कीमतें 50 रुपये लगाने की कहा गया, लेकिन ये बाजार में 150 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है इन फलों को, सब्जियों को, इनकी सरकारी रेट। ठीक है जी अफशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ रेट लिस्ट शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।